हेलो दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश पर। आज हम एक अच्छी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि सी का उच्चारण कभी स ये होता है, कभी क ये होता है। यानी एस लेटर का जो साउंड स है, ये साउंड आता है, या तो फिर के लेटर का जो साउंड क है, ये आता है कभी। क्यों आता है आखिर ऐसा? सीखते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। अगर सी लेटर के बाद ई, आई या वाई दिख जाए आपको, तो सी लेटर का साउंड स होता है। यानी एस लेटर का जो साउंड होता है यही होता है, यानी कि स कहिए। ओके, मैं हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस के नीचे ये स और के लेटर के लिए का। बात ये है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। सी के बाद ई जैसे, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, आई सी ई। पढ़कर देखें, इसे क्या पढ़ते हैं आप? आइस। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे एफ ए सी ई, फेस। क्यों ऐसा हो रहा है? सी का उच्चारण यहाँ पर स क्यों हो रहा है? क्योंकि नियम के मुताबिक सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, राइट? दैट इज वाई सी इज प्रोनाउंस्ड एज स। दिस इज द रीजन। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे लेते हैं। सी के बाद आई आना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल है, आप इसे क्या पढ़ते हैं? किटी पढ़ते हैं या सिटी पढ़ते हैं? सिटी पढ़ते हैं। यानी सी के बाद जब आई आ रहा हो तो हम सी का उच्चारण स करते हैं, यानी कि स करते हैं। ये उच्चारण है इसका। और कुछ एग्जाम्पल्स जैसे सी के बाद आप वाई लिखिए, आप इसे क्या पढ़ते हैं? सी वाई सी एल ई। दिस इज साइकिल, साइकिल, राइट? सी के बाद वाई आ रहा है, इसलिए हम इसे स पढ़ते हैं, यानी कि ये साउंड देते हैं। आपने वर्ड देखा होगा, सेंचुरी। इसे नहीं पढ़ते केंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी, राइट? सी के बाद ई आ रहा है। आपने यहाँ गौर किया कि सी के बाद लेटर एल आ रहा है और हमने इसे इस सी को क पढ़ा, साइकिल, साइकिल। तो हाँ, आसान बात है। यानी सी के बाद अगर ई आई वाई नहीं आए तो सी का उच्चारण बहुत हद तक संभव है कि क होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि सी का उच्चारण स तो होता है, क भी होता है, और सी का उच्चारण तालव्य श, दैट इज श, ये भी उच्चारण होता है। कब होता है, कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। ओके, और सी का उच्चारण फिर च कब होने लगता है, यानी कि सी के कई उच्चारण हैं, जिसमें से आज मैंने सिर्फ दो पर बात की है कि सी लेटर का उच्चारण स या क कब होगा। ऐसे उच्चारण इनके कितने हैं, आप देखें यहाँ पर ध्यान से। सी का उच्चारण है स, ये तो है ही। फिर दूसरा है क, ये भी है। फिर तालव्य श का जो उच्चारण है, तालव्य श का जो उच्चारण है श, ये भी है। और सी का उच्चारण, इस वर्ण का जो उच्चारण है च, ये भी है, राइट? जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें। दिस इज चेयर, ओके, चेयर। एग्जाम्पल है CHEF, शेफ, शेफ। क के लिए तो आपने अभी देखा है, जैसे यहाँ भी लिख सकते हो आप, कूल, सूल नहीं पढ़ते। और इसके लिए तो ढेरों एग्जाम्पल आपने देखे अभी। दिस इज सिटी, राइट? तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी हम दो टेक्निक्स को, दो रूल्स को पहले सीखें और इसे समझने की कोशिश करें। सेंचुरी,
एग्जाम्पल जैसे साइकिल लिया, वी हैव मोर एग्जाम्पल्स लाइक द वर्ड इज civil, it is not civil, like CELL, it is cell, not kell, right? क्यों? क्योंकि C के बाद E आ रहा है, या ऊपर के नियम आप देख सकते हैं. Okay, so this is the very first rule, understood? आप ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स खुद से क्रिएट कीजिए और अपनी आवाज़ में डिसेंसी लाइए, बोलने के उच्चारण में डिसेंसी लाइए. सो द वर्ड इज डिसेंट. सपोज आपने इस वर्ड को कभी देखा ही नहीं है और आपको पढ़ना पड़ जाए तो आप क्या पढ़ेंगे? बस अगर आपको नियम आता है, रूल पता है, हिस्ट्री पता है, प्रोनाउंसिएशन की हिस्ट्री पता है, तो आप फिर पढ़ सकते हैं. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर सी, कि इफ द लेटर सी इज फॉलोड बाय ए, आई and Y, then the sound of the letter C is S. Yes, this is the sound. So here it is decent, right? Now we have a word like recent. We can create many examples like that. अब आपको यहाँ क्रिएट करने हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप इसे खुद क्रिएट करेंगे. आइए रूल नंबर सेकंड देखते हैं. क के लिए एकदम सिंपल सी बात करूँगा कि सी लेटर के बाद अगर आपको ए, ओ या कम से कम यू लेटर मिले, हालांकि इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, करूँगा बात, लेकिन पहले आप इतना ध्यान रखें, ए, ओ, यू अगर मिले तो सी लेटर का उच्चारण क होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी ए टी. दिस इज नॉट सैट, दिस इज कैट, 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 लाइक दैट. अगर आपको विशेष प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आते रहें. मैं बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा, और अगर आपको किसी वीडियोस की ज़रूरत है किसी ख़ास टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. कमेंट बॉक्स आपका है. नाइस. सो वी हैव अ वर्ड कैट, कैट. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CALL, and this is call, call, call. It is not sol, understood? Because C के बाद just A लेटर आ रहा है, इसलिए हम इसे call पढ़ेंगे. Right? The next word is COOL, COOL. Okay, COOL. This is the style. L. Actually ये है. मैं तो कभी कभी आपके मुताबिक बोलता हूँ चूँकि आप समझ सकें, but the actual pronunciation of these letters is COOL. L. That's why this is cool, because C के बाद हम just यहाँ पर O लेटर ला रहे हैं, सेकेंड वाला, इसलिए cool पढ़ा जाएगा. एग्जाम्पल और लेते हैं U से, जैसे CUT. This is cut. No, this is cut. Yes. मैं अगले वीडियो में कभी बात करूँगा कि CUT को कट क्यों पढ़ते, कुट क्यों नहीं, BUT को बट क्यों पढ़ते, बुट क्यों नहीं, और PUT को पुट क्यों पढ़ते हैं, पट क्यों नहीं, बट के जैसा. सो BUT बट PUT पुट क्यों, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए. सो दिस इज़ कट, राइट. सी के बाद यू है, सी का उच्चारण क होगा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पर अब हम कह सकते हैं CYCLE, CYCLE. दिस इज साइकिल. पहला वाला तो स हुआ, लेकिन दूसरा वाला ये क हुआ. ऐसा क्यों हुआ? अब एक बात आप याद रखें कि सी के बाद या तो ए आए, या तो ओ, या तो यू आए, या फिर कोई दूसरा दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, कोई एक दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर. ओके, उस कॉन्सोनेंट लेटर के आने के कारण भी सी लेटर का साउंड क हो जाता है. ओके, और भी बातें इस पर करेंगे. इसलिए सी के बाद देखें आप, यहाँ पर एल ये लेटर आया है,
जो कि ना तो ए है, ना तो ओ है, ना तो यू है। तो सीधी सी बात, सी के बाद अगर ई, आई और वाई अगर नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि ये वाली बात, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी के बाद बाकी जो भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा या वाउल लेटर होगा, उससे सी का उच्चारण सीधा सीधा क होना चाहिए। ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, लेकिन मैं आपको उलझा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, एकदम ये सुलझी हुई बात है। आगे बात करेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, नॉट एन इशू। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स संभव हैं, अब आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेने की अगर कोशिश करें तो CRISP, क्रिस्पी जैसे कोई चीज़ होती है, तो सी के बाद लेटर आर आ रहा है, यानी हमने कहा कि सी के बाद यदि ए, ओ, यू या कोई दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर आए तो सी का उच्चारण क होता है। तो देखिए सी के बाद आर एक दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर है, राइट। सी के बाद यहाँ पर ना तो ई है, ना तो आई है, ना तो वाई है। इसकी मीनिंग सी का उच्चारण क होगा, दैट इज वाई क्रिस्प इज क्रिस्पी। ओके, राइट। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी के बाद एल तो हमने एग्जाम्पल में लिया है, दिस इज क्लाइंबर, क्लाइंबर एग्जाम्पल। और राइट लाइक क्रीप, एंड इसी से वर्ड बनता है क्रीपर। ओके, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, गौर कीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कस, दिस इज सर्कस। क्यों इसे सर्कस पढ़ते हैं, कर्कस क्यों नहीं पढ़ते, या सरसस क्यों नहीं पढ़ते? रीजन सामने है, सी के बाद आई है, तो पहले वाले सी का उच्चारण यहाँ पर स होगा, और इस दूसरे वाले सी के बाद लेटर यू है, सेकेंड वाले रूल को फॉलो करेगा, यानी यहाँ पर दूसरे वाले लेटर सी का उच्चारण क होगा। दैट इज वाई it is circus, it is not circus, or it is not circus, right? So this is how we have observed these rules in connection with the letter C. Join the video, join the channel, आपके लिए ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।